Hello friends, how are you? My name is Harendra Tiwari and you are watching AgriEra YouTube channel. Dear friends, in this very special video, we are going to discuss livestock and poultry management. ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Regarding animal husbandry, so many questions directly asked from your syllabus. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक. फर्स्ट यूनिट, रोल ऑफ लाइवस्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी. व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल इकोनॉमीज लाइवस्टॉक. तो लाइवस्टॉक का क्या रोल है, क्या सेंसस होते हैं, कितने साल पे रिलीज़ किए जाते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ओके, कितना लीटर दूध देते हैं, मीट में कौन सा प्रोडक्शन कितने नंबर पे इंडिया है, ठीक है. तो इस प्रकार से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कितनी जीडीपी इससे रिलेटेड है. तो इस प्रकार से इसका क्या रोल है लाइवस्टॉक का, किस प्रकार से काम करता है, कितने इसके इम्पोर्टेंट रोल हैं, चाहे वो खेती करने के लिए होता है, चाहे वो आपका मैकेनिकल प्लाविंग के लिए होता है, कुछ भी होता है तो वो सब आपका इसके रोल में ही आएगा, ठीक है. तो उसके बाद में आपका आएगा, ये पहला आपका हो जाएगा यहाँ तक कि रोल ऑफ लाइवस्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी. एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा, तो इसको आप नेगलेक्ट मत करिएगा, सीरियसली इसको पढ़ लीजिएगा. रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, ठीक है. तो ये इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सो ऑन, पोल्ट्री में कैसे वो पूरा घर बनाएंगे, कैसे हाउस बनाते हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंट प्रकार के इसमें क्या कहते हैं उनको, ठीक है. हीफर क्या होते हैं, फॉर्म के एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है. कैटल किसे कहोगे. तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा. सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका क्या आता है कि हाउसिंग प्रिंसिपल, कि कितने मीटर का जो है घर होना चाहिए. बेसिकली आप किसका पूछ सकते हैं, हेन का पूछ सकते हैं. जो मुर्गियां होती हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, तो उसके जो घर है पोल्ट्री के लिए, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए. तो आपका हाउसिंग प्रिंसिपल्स देख लेना, ठीक है. केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है. तो स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, इसमें सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं, पोल्ट्री के चांसेस रहते हैं कि कितना स्पेस चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद में कैसे मैनेज करोगे काव को, जो काल्स होते हैं, बछड़े जिसको कहते हैं. हीफर क्या होती हैं, ठीक है. हीफर मतलब कि जो बछिया होती है, मतलब, ठीक है. तो ऐसी जो कह सकते हो कि दूध नहीं देती हैं, ठीक है, बछिया होती हैं. तो हीफर क्या होती है, काल्फ क्या होते हैं, मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं, जो दुधारू उनको कहते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में सीप क्या होती हैं, तो सीप के बारे में कैसे मैनेज करोगे. गोट एंड स्वाइन, ओके. देन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हैचिंग पीरियड क्या होता है, ब्रूडिंग क्या होता है. तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे. इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, हैचिंग क्या होती है, ब्रूडिंग क्या होती है, ओके. देन मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर्स एंड लेयर्स, ये तो नहीं, ये आप यहाँ तक देख लीजिएगा. इंक्यूबेशन, हैचिंग एंड ब्रूडिंग, ठीक है. ब्रॉयलर क्या होते हैं. फिर उसके बाद में थर्ड यूनिट से क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल की 4-5 ब्रीड आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है. और ब्रीड के, क्योंकि आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लॉन्ग के हिसाब से आप अगर ब्रीड के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देख सकते हो, अगर पता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे मान लो कि कैटल में पूछ लिया, तो कैटल में आपका जैसे गाय है, तो काऊ का क्या करोगे कि मान लीजिए कि कोई जैसे आ गया जर्सी, तो जर्सी का कलर कैसा होता है, एक एनुअली जो है पर लैक्टेशन में कितना मिल्क वो देते हैं, ठीक है, कितना उनका वेट होता है, कहाँ उनका ओरिजिन है. तो इस प्रकार से अगर आपको पता होगा तो आपके जो आंसर है उसको और भी ज़्यादा क्या होगा, वो इनलाइटन मिल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है. तो क्वालिटी बढ़ जाएगी. तो इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड एग्जोटिक ब्रीड्स हैं, कैटल की देख लेना, बफेलो की देख लेना, शीप की देख लेना, गोट है, स्वाइन एंड पोल्ट्री है. ना ज़्यादा तो कम से कम एटलीस्ट आपको 4 इंडियन ब्रीड और 4 एग्जोटिक ब्रीड तैयार ही करनी. कैटल और बफेलो, शीप, गोट की ज़्यादातर याद कर लेना, पोल्ट्री की भी आती हैं, ठीक है.
तो ज़्यादा है नहीं, अगर 5-5 10-10 याद करोगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि ये एग्जोटिक ब्रीड है और ये इंडियन ब्रीड है। फिर उसके बाद में उनको रट लीजिएगा। उनको रटने के बाद में फिर उसके बाद में उनके करेक्टर्स एक एक दो दो तैयार कर लेना। बेसिकली उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कि कलर कैसा होता है, ठीक है, वेट कितने तक होता है, कितने तक रेंज दूध देती हैं। तो जो वेट होता है इनको पर्टिकुलर एक पॉइंट में मत लिखना, ऐसा कर दीजिएगा कि मान लीजिए कि 300 to 500 किलोग्राम या क्विंटल, 3 to 5 क्विंटल। तो इस प्रकार से एक रेंज दे देना। लैक्टेशन पीरियड जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसको भी एक लंबाई में दे सकते हो। उसके बाद में आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है, डाइजेशन इन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देख लेना, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक का, कि किस प्रकार से रूमेन कहाँ होता है, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, देख लेना पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ। फीड स्टफ का मतलब क्या होता है कि कितना इसमें फूडिंग मटेरियल, मतलब फूड कितना टाइप का होता है, ठीक है, और कितना इसमें फाइबर पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो चारा, ड्राई फोडर क्या होता है, ग्रीन फोडर क्या होता है। तो इस प्रकार से जितना है आपका देख लेना कि स्ट्रॉ क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो फीड स्टफ होता है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फीड, प्रिंसिपल ऑफ फीड की कैसे उसको खिलाया जाए, क्या होगा, तो ये सब इसमें है, ठीक है। दिस यूनिट बिलोंग टू ऑल अबाउट फोडर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, फीडिंग मैकेनिज़्म, डिफरेंट टाइप्स के जो जैसे कपिला पशु आहार है। फिर एडिटिव्स आते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स को और भी ज़्यादा सप्लाई करते हैं। अगर अपने भाषा में कहा जाए तो कह सकते हो कि उनको सबको बोर्नवीटा वगैरह पिलाया जाता है, तो इसी को फीड एडिटिव्स होते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, दलिया खिलाई जाती है, मस्टर्ड केक खिलाया जाता है, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि उनको और भी ज़्यादा एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट मिले, जिससे वो और भी ज़्यादा मिल्क की सप्लाई कर सकें या एनर्जी का सप्लाई कर सकें। फिर है फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, कैसे उनको खिलाया जाएगा, क्या खिलाते हैं, कितने टाइम खिलाना चाहिए, तो ऐसा फीडिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। इस यूनिट से आपका काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो एक फीडिंग मैकेनिज़्म देख लेना, क्लासिफिकेशन देख लेना, ओके, ये देख लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेना, और उसके बाद में देख लेना आपका कि फीडिंग कैसे की जाती, और फिर एडिटिव, ठीक है। बस इतना यहाँ से देखना है। फिर उसके बाद में फिफ्थ यूनिट क्या है, फिफ्थ यूनिट बिलोंग टू लाइव स्टॉक पोल्ट्री की डिजीज़ क्या होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, एंथ्रेक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मेस्टाइटिस है, मिल्क फीवर है, ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, डिजीज़। और इसमें ये पूछ लेते हैं कि वायरल डिजीज़ कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है, एंड फंगल डिजीज़ कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। पूछ लेंगे कि एंथ्रेक्स क्या है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, तो पोल्ट्री की और लाइव स्टॉक की। लाइव स्टॉक में आपको बफेलो, कैटल मतलब काऊ की, ठीक है, और पोल्ट्री में रानीखेत आ जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। स्वाइन फ्लू आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके देखने को मिल जाएगा। पिग की भी देख लेना। देन उसके बाद में हाउ टू कंट्रोल इट, ठीक है, जिसको कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन, ठीक है, कितने दिन पर देनी चाहिए, ठीक है, कैसे देनी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो क्लासिफिकेशन से आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट डिजीज एंड देयर करेक्टर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट डिजीज लाइक वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। फिर आपका प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल से बॉडी पार्ट आपको तो पता ही होंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको फार्म एनिमल्स, लाइव स्टॉक, एंड उसके बाद में आपका क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्किंग मेथड है, हैचरी कैसे की जाती है, इंक्यूबेशन, ठीक है, एंड उसके बाद में चिक क्या होते हैं, डिविकिंग क्या होती है, डिहॉर्निंग क्या होती है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको
क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं और इन क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अगर आप देखें तो क्या लिखा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट में लाइफ स्टॉक का क्या रोल है। सो एग्रीकल्चर में क्या रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। फार्म में कितना ये ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यही सब है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्लीन मिल्क कैसे करेंगे, ग्रीन फोडर कैटल डाइट में कैसे यूज होता है, ठीक है, क्या होता है, जैसे बरसीम हो गया, लूसर्न हो गया, ठीक है, और ये सब खिलाया जाता है। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ गोट एंड सीप, इनका क्या रोल है, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, ओके, एंड लेदर आल्सो। डिफरेंट मेथड ऑफ मिल्किंग से, ठीक है, तो ये देख लेना, नकलिंग मेथड एंड सो ऑन, कैसे मिल्क निकालते हैं। उसके बाद में क्या है कि काउ ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंस। क्लासीफाई पिग्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है। फिर नेम वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन आइडियल राशन अलॉन्ग विद देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है, राशन कैसे दिया जाता है, कितने दिन, कितने वेट पे देना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर मिल्की एनिमल्स है, अगर बफेलो की बात करें तो उसको 2.5 किलोग्राम पर जो है उसके 100 किलोग्राम के वेट पे देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 3 किलोग्राम होता है बफेलो पे, 2.5 किलोग्राम 2.5 होता है काऊ पर। तो ये देख लेना कि कैसे राशन दिया जाता है, कितनी एज पे कितना देना चाहिए, मिल्की है तो कितना देना चाहिए, अगर वो ड्राई है, ठीक है, ड्राई ब्रीड है तो उसको कितना देना चाहिए। फिर ग्रेडिंग ऑफ एग्स कैसे, एंड प्रिजर्वेशन पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। रानीखेत डिजीज़ क्या होती है, साइलेज कैसे बनाएंगे, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, गिव टू एग्जांपल्स। अगर कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू या इन विवो इन विट्रो कोई अगर ब्रीड तैयार की गई, जैसे डॉली है, शीप में 1996 में बनी थी, फर्स्ट ब्रीड है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देख लोगे, उसको हाईलाइट कर दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। देन उसके बाद में स्वाइन फीवर क्या होता है, वैक्सीनेशन कैटल में कैसे लगाएंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑन द बेसिस ऑफ, जिसे उसमें दांत गिन के होता है, ठीक है, कि उनकी कैसे एज होती है, जो हॉर्न होते हैं उनकी सींगे होती, उसमें जो छल्ले बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एज को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे भी हो वो देख सकते हैं। मेस्टाइटिस डिजीज़ क्या होती है, ठीक है, क्या होती है मेस्टाइटिस डिजीज़ क्या होती है। देन उसके बाद में क्या है, मेस्टाइटिस के बाद में हाउसिंग फॉर ड्राई एनिमल डेयरी एनिमल्स। देन उसके बाद में वाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद करना 1971, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन, ओके। और उसके बाद में ये याद कर लेना अमूल क्या होता है, ठीक है, NDRI कहाँ है, ओके। डिफरेंट टाइप्स की जो मिल्क इंडस्ट्री है वो भी देख लेना। फिर ब्रॉयलर और लेयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्रॉयलर क्या होते हैं, जो मुर्गे होते हैं जिनकी एज जो है आई थिंक 50 to 60 डेज होती है, ठीक है, वो उनको कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजाइना का हाइट कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ठीक है, देखो लिखा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकता है। फिर है ये को तो आएगा कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अगर कोई डिजीज़ है तो ये 3 बेसिस पे आपको तैयार करना है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। कॉजल ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरल डिजीज़ है, ठीक है, या फंगल डिजीज़ है तो, या बैक्टीरियल है तो उसका नाम,
देन उसके सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। ओके, देन उसके बाद में 22 पे आप देखेंगे तो क्या है कि चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोल्ट्री फीड एंड देयर सोर्सेज एंड फंक्शन, कि कोई पोल्ट्री को कौन कौन से चारे दिए जा सकते हैं, कौन सी फीड दिया जा सकता है फूड, ठीक है, उसका कैसे कौन कौन सा सोर्स है, ठीक है, तो पोल्ट्री के लिए हो सकता है। फिर है स्लाटर, ठीक है, रेजिंग पिगलेट्स अप टू एज ऑफ स्लाटर, ठीक है, तो उनको अगर उनको जो है स्लाटर में देने के लिए मतलब कितनी एज तक उनको दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन गेस्टेशन पीरियड एंड लैक्टेशन पीरियड, डिफरेंस बिटवीन लैक्टेशन पीरियड एंड गेस्टेशन पीरियड, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो है गाय या भैंस के आफ्टर जो है मतलब अगर वो बच्चा निकलने के बाद में जब तक मिल्क लगता है मतलब दूध होता है तो उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। और आफ्टर आर्टिफिशियल या आफ्टर इंसेमिनेशन के बाद में जो पीरियड होता है उसको कहते हैं, जब तक बच्चा निकले न बाहर तब तक उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड और लैक्टेशन पीरियड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये तो तैयार ही करना है, ठीक है। डिजीज़ अच्छे से कवर कर लीजिएगा, डिजीज़, मिल्क फीवर क्या होता है, ठीक है, मेस्टाइटिस क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, एंथ्रेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिहॉर्निंग क्या होती है, जब सींग उसको दागना क्या होता है, ठीक है, कौन सा केमिकल यूज होता है, हाउसिंग के लिए कितनी हाइट विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीड तैयार कर लेना, एक्जोटिक ब्रीड एंड और क्या होती है इंडियन ब्रीड। अब मान लीजिए हमको तैयार करना है कैटल की, कैटल मीन्स गाय वाल, तो एक्जोटिक ब्रीड में हम तैयार कर लिए जैसे जर्सी हो गया, ठीक है, और होल्स्टीन फ्रिजियन हो गया। इंडिया में इंडियन कौन सी हो गई, जैसे तुम्हारी हरियाणवी हो गई, ठीक है, मेवाती हो गई एंड कौन सी हो गई, साहिवाल हो गई। तो जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणवी, मेवाती, तो इसमें और इंडिया में ये देख लेना कि कौन सी मिल्क होती है, इसमें भी अगेन डिवाइड कर सकते हो कि मिर्च वाली कौन सी होती है जिसको दुधारू कहते हैं, डुअल कौन सी होती है, सॉरी ड्राई, ठीक है, इसमें डुअल नहीं ड्राई, ठीक है, जो कैटल की मैं बात करूँ तो मिल्च में दुधारू और ड्राई में होती है जो सूखी देसी होती हैं, ठीक। तो मिल्च में जैसे आपकी आ जाएगी साहिवाल। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ब्रीड को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।